नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। मुर्शिदाबाद हिंसा वाले इलाकों में तबाही का मंजर। पीड़ित बोले, मुस्लिमों की दुकान पर आंच नहीं, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। रविवार को बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं, दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल धूलिया, शमशेरगंज और सुती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। मीडिया की टीम जब लुधियाना में गई, तब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें एक क्षतिग्रस्त इमारत के भीतर बम के छर्रे और फर्नीचर की राख दिखाई। इन्हें उपद्रवियों ने प्रांगण में जमा कर आग लगा दी थी। उधर हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। अगल बगल मुस्लिमों की दुकान पर कोई आंच नहीं आई, सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम अचंभित रह गए, क्योंकि अचानक सैकड़ों लोगों का एक हथियारबंद गिरोह सामने आ गया। वे खून के प्यासे थे और चिल्ला रहे थे कि हमारे समुदाय के किसी भी सदस्य को इस क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम अधिनियम के माध्यम से वक्फ भूमि को छीनने की साजिश में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कई बम धमाके किए और मौके से भागने से पहले संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस काफी देर बाद पहुंची। सुती में एक दवा की दुकान का मालिक गश्त कर रहे जवानों से आश्वासन मिलने के बाद अपनी दुकान में हुए नुकसान का आकलन कर रहा था। उसने बताया कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तांडव कभी नहीं देखा। एक उन्मादी भीड़ अचानक मेरी दुकान की ओर मुड़ी और इससे पहले कि मैं और मेरे कर्मचारी कुछ कर पाते, वे परिसर में घुस गए, हमारी पिटाई की और दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। जब उत्पात जारी रहा तो हम मौके से भाग गए। मुर्शिदाबाद हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि मेरे घर के पास ही मेरा दुकान है। प्रदर्शन के दौरान मेरी दुकान पर हमला हुआ। जब हमला शुरू हुआ तो मैंने थाने में कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। आधे घंटे बाद फिर हमला हुआ और दोबारा मैंने कॉल किया। इसी तरह 2-3 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमले में मेरी दुकान का शटर टूट गया। दुकान में कम से कम 50 लाख से अधिक का सामान था। सारे सामान गायब हो गए। इसके बाद घर का भी दरवाजा तोड़ दिया गया और सामान लूट लिया गया। 4 घंटे तक लगातार उपद्रव चला। उस दौरान प्रशासन का कोई पता नहीं चला। पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। अगल बगल मुस्लिमों की दुकान पर कोई आंच नहीं आई, सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। विनाश का ऐसा ही मंजर सुती, शमशेरगंज और लुधियाना में भी देखने को मिला और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र हो, क्योंकि भारी हथियारों से लैस केंद्रीय बलों ने पुलिस और त्वरित कार्यवाही बल कर्मियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास की गलियों में मार्च किया। सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों से अपने घरों और संपत्तियों के सामने जमा पत्थरों, कंक्रीट के टुकड़ों और ईंटों को हटाने के लिए कहते देखा गया। शमशेरगंज के जाफराबाद में शनिवार को उपद्रवियों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। उस घर में जब सुरक्षा बलों और मीडिया कर्मियों ने प्रवेश किया तो परिवार के भयभीत सदस्य और पड़ोसी मौन साधे खड़े रहे। कैसे भड़की हिंसा। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शुक्रवार को हुए विरोध के दौरान कई इलाकों में भड़की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी, सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। शनिवार को भी कुछ जगहों से हिंसा की खबर आई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को सुती के सरजुर मोड़ पर हुई झड़पों के दौरान गोली लगने के बाद घायल हुए 21 वर्षीय एजाज मोमीन की शनिवार को मौत हो गई। शुक्रवार को हुई हिंसा में कम से कम 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। शनिवार रात शमशेरगंज पहुंचे पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।